दोस्तों, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी छोटे छोटे समूहों में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक अद्भुत और उन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है सिंधु नदी के किनारे बसे एक शांत और समृद्ध क्षेत्र से। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ साथ तालमेल बनाकर जीना जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाए, जो समय के साथ साथ बड़े शहरों में बदल गए। इन शहरों में सबसे प्रमुख थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। लंबे समय तक लोगों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि भारत में इतनी प्राचीन और उन्नत सभ्यता कभी मौजूद रही होगी। लोग मानते थे कि भारत का इतिहास मुख्य रूप से वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन 19वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बात है साल 1856 की। ब्रिटिश शासन के दौरान जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब मजदूरों को जमीन खोदते समय कुछ पुरानी मजबूत ईंटें मिली। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बनाने में किया जाने लगा, क्योंकि वे बहुत मजबूत थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि ये ईंटें हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता की अवशेष हो सकती हैं। 1860 से 70 के बीच पहली बार एक अंग्रेज अधिकारी और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन ईंटों और कुछ मोहरों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये चीज़ें सामान्य नहीं हैं, लेकिन उस समय वे इसकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाए। फिर आया असली मोड़। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की। खुदाई के दौरान उन्हें पक्के मकान, सड़कों के अवशेष और मोहरें मिली, जो किसी विकसित शहर की ओर इशारा कर रही थी। इसके ठीक अगले साल 1922 में एक और भारतीय पुरातत्वविद रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की। यहाँ से जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक पूरा का पूरा योजनाबद्ध शहर, जिसमें नालियाँ, स्नानागार और मजबूत इमारतें थीं। इन खोजों के बाद जॉन मार्शल, जो उस समय ASI के महानिदेशक थे, ने घोषणा की कि भारत में एक बहुत पुरानी उन्नत सभ्यता मौजूद थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही प्राचीन है। यहीं से दुनिया को पहली बार पता चला कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध और गहरा है। अगर आप उस समय इन शहरों में जाते तो आपको हैरानी होती। चौड़ी चौड़ी सड़कों के दोनों ओर पक्के घर बने थे। हर घर में पानी की व्यवस्था और नालियों का जाल था, जो आज के आधुनिक शहरों जैसा ही था। मोहनजोदड़ो में एक अद्भुत स्नानागार था, जिसे हम आज ग्रेट बाथ कहते हैं। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और स्वच्छता को कितना महत्व देते थे। यहाँ के लोग मुख्य रूप से किसान, व्यापारी और कारीगर थे। वे गेहूँ, जौ और कपास उगाते थे, और ख़ास बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं से हुई थी। कारीगर सुंदर मिट्टी के बर्तन, गहने और खिलौने बनाते थे। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका जीवन खुशहाल और जीवंत था। इन लोगों का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वे आज के इराक यानी मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। समुद्र के रास्ते वे अपने सामान जैसे कपास, मोती और धातु के सामान भेजते थे। यह दिखाता है कि वे न केवल कुशल कारीगर थे, बल्कि अच्छे व्यापारी भी थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उनकी लिपि है। आज तक कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। उनके मोहरों पर कुछ चिन्ह और जानवरों की आकृतियाँ बनी होती थी, जो शायद उनकी भाषा का हिस्सा थी। धर्म के मामले में वे प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते थे। कई जगहों पर माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, जो उर्वरता का प्रतीक मानी जाती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस सभ्यता में युद्ध के बहुत कम प्रमाण मिले हैं। न तो बड़े हथियार मिले हैं और न ही युद्ध के दृश्य। इससे लगता है कि यह समाज शांति और अनुशासन पर आधारित था। परंतु अब सवाल उठता है कि इतनी समृद्ध और उन्नत सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? यह आज भी एक रहस्य है।